वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम क्लास 10 और हमारा सब्जेक्ट जो है साइंस, जो कि इस चैनल पर लगातार वीडियो अपलोड हो रही हैं। और आज जो हमारा जो चैप्टर चल रहा था कार्बनिक यौगिक, इसमें हमारी दूसरी वीडियो है। आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था कि संयोजी आबंध क्या होते हैं और कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं। इन दो टॉपिकों को हम लोग जो है पहले ही क्लियर कर चुके हैं। और आगे की जो हेडिंग आप लोग बनाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हेड रहेगी। आप लोग जो है वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो को पूरा लगातार देखें। और इसमें जो है आप लोग हेडिंग बनाएंगे कि जैव शक्ति सिद्धांत और उसका अंत क्या होता है, कि जैव शक्ति क्या होती है, पावर डेवलपमेंट एनर्जी क्या होती है, और सिद्धांत हमारा जो है और उसका अंत कैसे होता है। तो दिया है कि जे वर्डिलियस जीवधारियों में एक रहस्यमयी जैव शक्ति, जिसे हम पावर बोलते हैं, सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। और इसके अनुसार जीवधारियों में से प्राप्त होने वाले किसी भी पदार्थ को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। और वर्जिलियस ने जीवधारियों में एक रहस्यमयी जीवन शक्ति को रूप दिया है, जो है होने की कल्पना की, जिसे उन्होंने जैव शक्ति का नाम दिया है। और बर्जिलियस का विश्वास है यह कि ऑर्गेनिक पदार्थों का निर्माण इस रहस्यमय शक्ति के प्रभाव में ही होता है। और ऑर्गेनिक जो है पदार्थों की रचना के नियम और इनऑर्गेनिक पदार्थों की रचना के नियमों से भिन्न है, यानी कि इसकी जो है क्वालिटी जो होती है वो एक दूसरे से अलग है। और इस कारण ऑर्गेनिक पदार्थों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। और ये कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों में ही निर्मित हो सकते हैं। और बर्जिलियस की इस धारणा को अन्य वैज्ञानिकों ने समर्थन दिया है। इस प्रकार जैव शक्ति सिद्धांत की उत्पत्ति हुई। और यह सिद्धांत जो है अधिक समय तक मान्य ना रहा। सन 1828 ईस्वी में एक रसायनज्ञ व्हेलर ने प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट का गर्म करके कार्बनिक यौगिक यूरिया को प्राप्त किया है। तो ये जो है उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में बताया था। और इसके बाद आप लोग जो हैं उसके बाद एक रिएक्शन जो है नोट आउट कर लेंगे। सबसे पहले दिया है NH3। NH3 जो होता है वो हमारा अमोनिया कहलाता है। और प्लस HCNO यानी कि हाइड्रोजन साइनेट। अगर हम अमोनिया और प्लस हाइड्रोजन साइनेट की अगर हम क्रिया कराएंगे तो जो है हमारा बन करके अमोनियम साइनेट तैयार होता है। यानी कि पुनः देखेंगे रिएक्शन को। दिया है NH3 प्लस HCNO गिव्स और NH4CNO। बहुत आसान तरीके से आप लोग इसको रिवाइज करके तैयार भी कर सकते हैं रिएक्शन को। आप लोग जितनी बार रिएक्शन को रिवाइज करेंगे, लिखेंगे, उतने ही आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरीके से तैयार हो पाएगा। तो तुम्हारा जो रहा NH4 और CNO, ये हमारा जो है अमोनियम साइनेट बनकर तैयार हुआ है। फिर से करेंगे रिएक्शन को। NH4CNO को गर्म करेंगे तो यहाँ पर NH2 और NH2, जिसे हम यूरिया के नाम से जानते हैं, NH2CONH2। बहुत आसान तरीके से आप लोग इस सूत्र को जो है नोट आउट कर लेंगे। ये हमारा जो सूत्र है ये हमारा जो रहेगा वो यूरिया का सूत्र है, यानी कि NH2 और CONH2। इसको हम NH2 शुरू में याद रखेंगे और NH2 लास्ट में याद रखेंगे और बीच में जो है CO लिख देंगे। और हमारा सूत्र बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को जो है याद भी हो जाएगा। NH2 और CONH2 दिया है। व्हेलर की खोज से जैव शक्ति सिद्धांत का अंत हो गया। यानी कि ये जो खोज करने के बाद उसकी जैव शक्ति जो था उसका सिद्धांत जो है उसका क्या हो गया था,
अंत हो गया था। ये जो हमारा क्वेश्चन था, ये यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन है वो पूरा क्लियर हो चुका है। अगली हेडिंग आप लोग बनाएंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन के बारे में आप लोग समझेंगे। दिया है जो हाइड्रोकार्बन है वे यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन और उपस्थित होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। पुनः देखेंगे परिभाषा, वे यौगिक जिनमें केवल कार्बन हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं और हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में रहेगा। इससे क्वेश्चन जो है बार बार हर साल बन करके आता है। पहला जो रहेगा उसका कार्बन यानी हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से दो प्रकार हैं? पहला दिया है हाइड्रोकार्बन यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे जिसे, और दूसरा दिया है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया और दूसरा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले जो आप लोग देखेंगे वो पहली हेडिंग आप लोग बनाएंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो दिया है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे यौगिक हैं जिनमें यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे यौगिक हैं कि जिनमें उपस्थित परमाणुओं की सभी श्रृंखलाएं खुली हुई होती हैं, वो हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जिनमें उपस्थित प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों ओर संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतुष्ट होती हैं, उसको भी हम लोग संतृप्त कार्बन कहते हैं। और आगे लिखेंगे कि जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं और कोई अन्य तत्व उपस्थित नहीं होता है उसको भी हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और नीचे लिखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बनों की एल्केन भी कहते हैं, यानी कि इसी को संतृप्त हाइड्रोकार्बन को दूसरी भाषा में जो है एल्केन भी कहते हैं। और जिनका सामान्य सूत्र जो होता है CN और H2N+2 होता है। अब इसके बाद जो है आप लोग इनको देखेंगे कि हमारा CH4 जो होता है वो मेथेन होता है। इनको बहुत अच्छी तरीके से आप लोग याद करेंगे। तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन, सेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन और डेक, यानी कि जो हमारी साइंस में गिनतियाँ होती हैं वो हमारी गिनती भी इसी के सहारे लिखी जाती हैं और बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी ही गिनती हमारी 1 से लेकर के 10 तक गिनती होती हैं। जैसे हम C है तो मैथ, और C2 को एथ, और C3 को प्रॉप, और C4 को ब्यूट, और C5 को पेंट, और C6 को हेक्सा, और C7 को सेप्टा, और C8 को ऑक्टा, और C9 को नॉन, और C10 को डेका। इसके नाम से जो है हम गिनती लिख सकते हैं। तो सबसे पहले दिया है कि CH4 जिसे हम मेथेन कहते हैं। अगला दिया है C2H6 जिसे हम एथेन कहते हैं। अगला दिया है C3H8 इसे हम प्रोपेन कहते हैं। और C4H10 इसे हम ब्यूटेन कहते हैं। और C5H12 जिसे हम पेंटेन कहते हैं। अब C6H14 इसे हेक्सेन कहते हैं। और C7 और H16 इसे सेप्टेन कहते हैं। और C8 और H18 इसे ऑक्टेन कहते हैं। C9 H20 इसे नॉनॉन कहते हैं, नॉनेन कहते हैं। और C10 और H22 जिसे हम डेकेन कहते हैं। तो ये हमारी जो हैं गिनतियाँ भी हैं और ये हमारे सूत्र के नाम भी हैं। तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इनको रिवाइज कर सकते हैं और इसका याद करने का और ललन टॉप ट्रिक भी बहुत अच्छी तरीक़ा से आप लोगों ने देखी। तो सबसे पहले यहाँ C दिया है, C सिंगल बॉन्ड बिल्कुल सिंगल है तो इसको मैथ बोलेंगे। अब C के पास कितने हैं? 2 आ गए। ये नंबरिंग चलेगी यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारी C पे जितने हैं यानी C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 ये हमारी गिनतियाँ रहीं। और इसमें जो H है, H के पास 4 हैं तो 4 में 2 2 ऐड करते चले जाएं। 2 में 4 जोड़ें 6 हो गए, 6 में
6 में 2 जोड़े 8 हो गए, 8 में 2 10, 10 में 2 12, 12 में 2 14, 14 में 2 16, 16 में 2 18, 18 में 2 20, 20 में 2 22। ऐसे करके जो है इनको बहुत अच्छी तरीके से आप लोग तैयार भी कर सकते हैं। तो जो है आप लोग इसको अच्छी तरीके से तैयार करें। यहाँ तक जो टॉपिक है आज इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे। अगली जो सेपरेट वीडियो बन के आएगी आप लोग उसको अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। और जो है वीडियो लंबी होने के कारण कम टॉपिक हम लेते हैं। अगली हेडिंग आप लोग बनाएंगे हाइड्रोकार्बन के संरचना सूत्र, यानी हाइड्रोकार्बन के संरचना सूत्र को हम लोग कैसे खोलते हैं। बहुत आसान तरीके से आप लोगों को मैं सिखाऊंगा, ठीक है। इसी के साथ जो है वीडियो को हम विराम देते हैं। बेस्ट ऑफ लक। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।